एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं टूडो की टीम और ग्रेनोल की टीम आमने सामने खड़ी हुई थी। ग्रेनोल टूडो का मजाक बनाता है कि उसका लेवल कितना गिर गया कि वो एक कॉमनर के साथ घूम रहा है। टूडो कहता है क्या तू भूल गया कि एकेडमी नोबल और कॉमनर के बीच भेदभाव नहीं करती। ग्रेनोल कहता है तो क्या हुआ, तू तो उस टाइम में भी कुछ नहीं कर सका जिस जगह पर ब्लड हाउंड ने अटैक किया था। टूडो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उस टाइम सोया हुआ था। ग्रेनोल अपने पावर निकालते हुए कहता है कि हा लूजर से हमेशा कोई बहाने बनाते हैं। अगर मैं तेरी जगह पर होता तो मैं नाइट हाउंड को पकड़ लेता और ग्रेनोल अपने पॉइजन स्मोक को उनकी तरफ भेजने लगता है। टूडो कहता है कि ग्रेनोल क्या तू पागल हो गया जो कि बिल्डिंग के अंदर तू अपने एबिलिटी का यूज कर रहा है। पीछे से विकिर अपने मन में कहता है ये स्मेल तो पैरालाइजेशन पॉइजन की है। वो बेबी स्पाइडर भी उस पॉइजन को देख रहा था। ग्रेनोल कहता है मैं तो बस तुझे दिखा रहा हूँ कि तेरे और मेरे बीच में कितना बड़ा फर्क है। दूसरी ओर टूडो सेंचो पिगी वो अपने नाक बंद कर लेते हैं। देखते हैं बेबी स्पाइडर को जो कि अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और जितने भी पॉइजन स्मोक रहता है वो उसे खाने लगता है। विकिर भी उसको ऐसा करते हुए देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है बेबी स्पाइडर पॉइजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेबी स्पाइडर का खाना वो पॉइजन होगा और बिकिर उस स्पाइडर को छुपा लेता है ताकि कोई देख ना पाए। सिर्फ टूडो भी हैरान हो जाता है पॉइजन को अचानक से गायब होते हुए देख के। टूडो कहता है क्या हुआ, मैं तो फालतू में ही डर गया था। थैंक्सफुल कि तेरे अंदर भी कॉमन सेंस है ग्रेनोल। लेकिन ग्रेनोल को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बिकिर की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है मैं पूरा श्योर हूँ कि मैंने स्मोक को उस लड़के की तरफ जाते हुए देखा था। नहीं, यह शायद मैं गलत हूँ। ग्रेनोल टूडो से बोलता है कि मैंने तुझे इस बार जाने दिया क्योंकि तेरे जैसे मसल ब्रेन के ऊपर मेरे पॉइजन का यूज करना ये सिर्फ वेस्ट ही होगा। टूडो ग्रेनोल की तरफ जाते हुए कहता है कि जबकि तू हम पे इतने टाइम से नजर बनाए रखा है और तुझे हमसे इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम एक शर्त लगाए, मिड टर्म ग्रुप का असाइनमेंट टेस्ट जिसका भी कम नंबर आएगा एकेडमी के ग्राउंड में उसे नंगा चक्कर लगाना होगा। ग्रेनोल कहता है मैं तुझे देखना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे ये शर्त मंजूर है। तुझे एकेडमी के अंदर खुद का मजाक बनते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। ये बोल के ग्रेनोल वहाँ से चला जाता है। पिगी टूडो के पास आता है और वो टूडो से माफी मांगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर देना। टूडो कहता है कि नहीं ये ठीक है, हम इस मौके का यूज करते हुए उस ग्रेनोल को पूरी तरह से कुचल देंगे। पिगी कहता है लेकिन क्या मैं मिड टर्म असाइनमेंट में मददगार साबित हो भी पाऊंगा जबकि मैं एक लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपेक्ट हूँ। टूडो कहता है कि इसके बारे में चिंता मत करो पिगी, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और ऑब्जर्वर भी हो, तुम हमारे लिए जरूर मददगार साबित होंगे। फिर वो लोग जाते हुए ग्रुप असाइनमेंट के बारे में बात करने लगते हैं कि एक ग्रुप में 4 लोग होते हैं, इसलिए मैं और सेंचो वैनगार्ड का काम करेंगे और तुम पिगी बीच में रहकर कमांड को संभालोगे और पीछे से विकिर हमें अपने तीर धनुष के साथ सपोर्ट करेगा। इससे हमें हाई रैंक स्कोर मिलना वो कंफर्म है। ये सुन पिगी खुश हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से बिकिर कहता है कि माफ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पहले किसी ने मुझे अपने साथ पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं आ सकता। पिगी और सेंचो हैरान हो जाते हैं। पिगी बिकिर से कहता है कि लेकिन क्या तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। बिकिर कहता है कि प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुन तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। वो तीनों एक साथ कहते हैं कि जरा सिचुएशन को तो देखो। इसी के साथ सीन कार्ड होता है, हमें दिखाया जाता है क्लोसियल एकेडमी का अरीना। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चेयर कर रहे होते हैं। डोलरेस तुम इस साल बहुत कूल लग रही हो, तुम एम्पायर का प्राइड हो वगैरह वगैरह। इसी के साथ हमें बताया जाता है क्लोसियल एकेडमी का मिड टर्म टेस्ट वो पब्लिकली खुली रखी जाती है और इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। पहला एक ग्रुप असाइनमेंट टेस्ट जिसमें डिफेंस कैपेबिलिटी को देखा जाता है। दूसरा इंडिविजुअल असाइनमेंट टेस्ट जिसमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को देखा जाएगा और तीसरा थ्योरी एग्जाम टेस्ट। और आज डिफेंस का टेस्ट किया जाएगा। स्टेडियम के अंदर क्रिएट किया गया डंजन जो कि होलोग्राम मैजिक से बना है और उसमें होलोग्राम से बने हुए मॉन्स्टर होंगे। स्टूडेंट को उनका सामना करना होगा और स्टूडेंट 4 के ग्रुप में होंगे जो कि मॉन्स्टर के अटैक को डिफेंस करेगी और टेस्ट का स्कोर इस बात पर निर्भर किया जाएगा कि वो डिफेंस में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं और वो कितना टाइम तक टिके रहते हैं। लेकिन जितना वो डैमेज खाएंगे उनका पॉइंट कटते रहेगा। स्टूडेंट का एचपी 0 पहुंच जाएगा तब उनका टेस्ट खत्म हो जाएगा। इसमें टोटल 3 वेव है और एक वेव 20 मिनट तक चलती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 60 मिनट तक टिक जाता है उसे तब टोटल स्कोर मिलेगा। और इस साल का बेस्ट स्कोर 3rd ईयर का है जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट डोलरेस की पार्टी है जो कि 58 मिनट तक टिके रहे हैं। ये अभी तक का 3rd ईयर का बेस्ट स्कोर है। ये सारी की सारी बात अपना पिगी बता रहा होता है। वो आगे कहता है जबकि 4th ईयर ग्रेजुएशन क्लास है वो इस टेस्ट को नहीं दे सकती, इसलिए ये कंफर्म है कि डोलरेस का ग्रुप मिड टर्म टेस्ट का अभी तक का सबसे बेस्ट स्कोर है। मेरे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 3rd ईयर के स्टूडेंट वो 3rd वेव तक पहुंच जाते हैं और 2nd ईयर के स्टूडेंट वो 2nd वेव तक पहुंच जाते हैं। रहा साल 1st ईयर का, अगर हम 20 मिनट तक भी टिक जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। टूडो कहता है कि पिगी हम सिर्फ इतने से ही सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, अगर हमें ग्रेनियल को कुचलना है पूरी तरीके से तो हमें कम से कम 2nd वेव तक तो जाना ही होगा। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है कि जबकि मैं तुम्हारे ग्रुप में हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम देखते हैं कि ये बियांका होती है। वो टूडो से कहती है तुम बस टैंक का काम अच्छे से करना ताकि मॉन्स्टर मुझ तक ना पहुँच पाए और मैं तुम्हारे लिए उन मॉन्स्टर को हंट करूंगी। तभी टूडो कहता है कि बियांका टीम वर्क का मतलब ये नहीं है कि तुम प्रिंसेस बन जाओ और तुम्हारे पीछे 3 नौकर काम करे। मैंने इसमें अपना नंगा बॉडी दांव पर लगाई है इसलिए तुम इसे सीरियस लो। बियांका कहती है मुझे भी तुम्हारे नंगा बॉडी देखने का शौक नहीं है, उससे मेरी आंखें खराब हो जाएगी, इसलिए तुम बस अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना। तभी सेंचो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों आपस में लड़ना
बंद करो। पिगी भी अपने मन में कहता है कि अगर विकिर हमारे ग्रुप में होता है तो बियंका वो हमारी टीम में नहीं आती। विकिर आखिर तुम हमारी टीम में क्यों नहीं हो? फिर हम विकिर को देखते हैं जो कि अपने टीममेट को कह रहा था कि मुझे दूसरों के अटेंशन अपनी ओर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि मुझे पहले ही अटेंशन मिल चुका है, लेकिन मैं और अटेंशन नहीं चाहता, इसलिए तुम अपना बेस्ट देना ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े। पता चलता कि विकिर के टीममेट और कौन नहीं बल्कि ये ट्रिपल्स होते हैं। वो तीनों एक साथ बोलते हैं कि हम आपकी प्रोटेक्शन एक दीवार की तरह करेंगे ताकि आपको कुछ करना ना पड़े। अपने मन में एक साथ भी सोचते हैं कि हमारे लॉर्ड का दिया गया ये पहला मिशन है, हमें इसे अच्छे से करना है। पिगी, सेंचो, टूडो भी उनकी तरफ देखते हैं, तभी उनके पास कोई आते हुए कहता है, टूडो तुमने अपने एक कॉमनर दोस्त को निकाल दिया ताकि तुम मैच जीत सको। हम देखते हैं कि ये ग्रेनोइल होता है। वो अपने मन में कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे आसानी से जीत जाओगे, कि हमने भी एक टैलेंट को अपनी टीम में रिक्रूट किया जो कि टैलेंटेड है, हालांकि वो भी कॉमनर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि ये सिंकिया होती है। सिंकिया कहती है, मिस्टर ग्रेनोलो क्या आप पर्वत की तरह हंसना बंद नहीं कर सकते हो क्या? ग्रेनोइल कहता है कि मेरा नाम ग्रेनोइल है, तुम्हें तो इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमने तुम्हें एक्सेप्ट किया एक कॉमनर होने के बावजूद भी। सिंकिया कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टीममेट होने के साथी के रूप में हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। लेकिन मिस्टर गुरु ग्रेनोइल कहता है कि ग्रेनोइल क्या अपने मन में कहते हैं कि आखिर विकिर किस टीम में होगा? ग्रेनोइल कहता है कि किसी भी केस में फर्स्ट ईयर में हमारा ही फर्स्ट पैलेस होगा। फिर हमें विकिर की टीम दिखाई जाती है जो कि 108वीं ग्रुप होती है। फिर सेंचो की ग्रुप दिखाई जाती है जो कि 109वीं ग्रुप होती है। और इसी के साथ फर्स्ट ईयर का मिड टर्म टेस्ट स्टार्ट होता है। अरीना के अंदर सभी लोग चेयर कर रहे होते हैं एग्जाम के लिए। विकिर अपने मन में कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में एकेडमी का एग्जाम कभी देखा था। तभी ट्रिपल में से एक भाई विकिर से कहता है कि माइलिक क्या आपको एग्जाम के बारे में पता नहीं है? फिर वो विकिर को एग्जाम के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। वो बताता है कि जैसे हम अरीना के अंदर एंट्री करेंगे और वो एक डंजन बन जाएगी और एग्जाम तभी स्टार्ट होगा जब मोस्टर हम पे अटैक करेंगे। इस एग्जाम में हमें जब तक टिके रहना होगा जब तक हमारा एचपी 0 नहीं हो जाता। हालांकि मोस्टर की पोजन वो रियल होगी, भले ही आपको फिजिकली चोट ना लगे, पर पोजन से आपका एचपी कम हो सकता है। विकिर उसे पूछता है कि क्या वो सच में रियल पोजन का यूज कर रहे हैं? हायर बताता है कि हाँ मैंने सुना है, अगर कुछ होगा भी तो टीचर बीच में इंटरफेयर करके हमें बचा लेंगे। विकिर कहता है तुम तो बहुत कुछ जानते हो, तुमने इससे पहले इसकी प्रैक्टिस की थी? ड्रिल बताता है कि हाँ जब आप यहाँ पर नहीं थे तो हम ड्रिल में जाके इसकी प्रैक्टिस करते थे। विकिर कहता है कि ठीक है तो मैं तुम तीनों के ऊपर ये सब छोड़ता हूँ, तुम तीनों जंगली हो जाओ और अपना बेस्ट देना ताकि मुझे कुछ करना ना पड़े। वो तीनों एक साथ बोलते हैं कि यस माय लेग, हम आपके सामने एक लोहे की तरह बन के आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वहाँ पर टूडो की टीम आती है। टूडो कहता है कि तो विकिर तुम यहाँ पर हो, वैसे क्या तुमने एग्जाम की ठीक से तैयारी की? और वो विकिर के पास जाता है और कहता है कि ये सोचना कि तुम बास्केटबॉल के ग्रुप में ज्वाइन करोगे, कहीं उन लोगों ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया है? तुम ठीक तो हो ना? विकिर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया और वो बस चाहते थे कि मैं उनके ग्रुप में आके पार्टिसिपेट करूँ क्योंकि उन्हें मोस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए था। अनाउंसमेंट होता है फर्स्ट ईयर की ग्रुप 68 की एग्जाम खत्म हो गई है, अब अगली फर्स्ट ईयर की 69 ग्रुप वो आगे आए। हम देखते हैं ग्रेनोल को, वो कहते हैं कि तो हमारी बारी आ ही गई और वो अपनी टीम के साथ बढ़ जाता है एग्जाम देने के लिए। और हम अगले सीन में बहुत सारे एंट मोस्टर को देखते हैं जो कि ग्रेनोल के टीम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। ग्रेनोल सिंकिया से कहता है, ग्रेनोल सिंकिया से कहता है कि सिंकिया और तुम्हें कितना टाइम लगेगा? सिंकिया कहते हैं कि ये लगभग हो ही गया, मैं तैयार हूँ। और सिंकिया अपने मैजिक के साथ एंट मोस्टर के ऊपर अटैक कर देती है। सारे ऑडियंस को चेयर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं विकिर को जो कि सिंकिया के ही बारे में सोच रहा था, सच में प्रो मैक्सिक एक्सिस्ट है, अगर वो इतनी स्किल वाली है तो उसने फॉल के टाइम कुछ क्यों नहीं किया? हालांकि वो फ्यूचर में एक फेमस मैच भी बन गई थी। तभी अनाउंसमेंट होता है फर्स्ट ईयर 69 ग्रुप का एग्जाम खत्म होता है। क्या को देखते हैं जो कि कहते हैं कि ये काफी हार्ड था। फिर हमें 69 ग्रुप का रिजल्ट बताया जाता है। उनका स्कोर है 19 मिनट 55 सेकेंड और ये अभी तक का फर्स्ट ईयर का सबसे बेस्ट स्कोर है। ये सुन टूडो भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का एक नया रिकॉर्ड है। भी टूडो की नजर ग्रेनोल के ऊपर जाती है जो कि टूडो को चिढ़ा रहा होता है। ये एकेडमी के अंदर नंगा घूमते हुए देखने में बहुत मजा आएगा। ये सुन टूडो के साथ सेंचो और पिगी वो तीनों गुस्सा करने लगते हैं। तभी दोबारा से अनाउंसमेंट होता है, अगली बारी ये ग्रुप नंबर 108 की जो कि अपनी विकिर की टीम होती है। टूडो और पिगी विकिर को गुड लक कहते हैं और दूसरी ओर तीनों ट्रिपल्स अपने मन में एक साथ कहते हैं कि हमें किसी भी तरह अपने लीग को फर्स्ट प्लेस पे लाना होगा। एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं एंट मोस्टर वो अरीना के अंदर आ जाते हैं। तभी बियंका कहते हैं कि आखिर विकिर के साथ क्या हुआ है, वो बो का यूज कर रहा है। ये बताता है कि मुझे लगता है कि विकिर ने आइस क्रॉप्स के अंदर बो और एरो के साथ रिकॉर्ड बनाया होगा। बियंका कहती है कि तब तो मैं क्यूरियस हूँ उसकी शूटिंग को देखने के लिए। तभी विकिर एक ही साथ में बहुत सारे एरो को शूट कर देता है। पिगी के साथ साथ बियंका भी हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि वो बहुत फास्ट है और अपने मन में कहते हैं कि वो फास्ट ही नहीं बल्कि उसकी आर्चरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है। कि विकिर वो अटैक करने के लिए रेडी होता है और अपने बो को टान देता है। कि अचानक से विकी के तीर में ओरा आ जाता है और वो ओरा शूट कर देता है जिससे वो एंट मोस्टर खत्म हो जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि विकिर ये सिर्फ सोच रहा था, तो अपने मन में कहता है कि अगर मैं अपनी स्किल को दिखाऊंगा तो यही होगा, लेकिन मेरा बॉडी वो दिखावा करने के लिए तरस रहा है। विकिर आने के बारे में सोचता है। उसने कहा था कि अगर वो किसी आर्चरी वाले पर्सन से हारता है तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। विकिर कहता है मैं माफी चाहता हूँ अपने प्रॉमिस को तोड़ने के लिए, मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा। और विकिर बेबी स्पाइडर को बुलाता है और विकिर स्पाइडर को उस एंट के पास भेज देता है ताकि वह उसका पोजन खा सके।
बेबी स्पाइडर भी खुश हो जाती है क्योंकि अब वो पॉइजन खा सकती है। विकिर कहता है कि जब मैंने सुना कि एंट मॉन्स्टर वो पॉइजन निकालती है तब मुझे लगा कि ये बेबी स्पाइडर के लिए एक अच्छा मौका होगा उसको भर पेट खाना खिलाने के लिए। कुछ ही देर बाद विकिर का भी ग्रुप का एग्जाम खत्म हो जाता है और हमें उनके रिजल्ट के बारे में बताया जाता है। वो 19 मिनट 50 सेकंड तक टिके रहे। यह फर्स्ट ईयर का अभी तक का सेकंड हाईएस्ट रैंक है। ये रिजल्ट सुन ग्रोनल वो हंसने लगता है। वो कहता है हा मुझे पता था कि कोई भी कॉमनर मुझसे नहीं जीत सकता। कॉमनर तुझे हमारे स्किल के बीच में गैप पता होना चाहिए। सिंघिया कहते हैं कि मिस्टर ग्रोग्रो तुम एक विलन की तरह हंस रहे हो। दूसरी ओर वो तीनों ट्रिपर्स अपने गले के ऊपर सूट को रखते हुए कहते हैं हम अपने लीग को फर्स्ट प्लेस पे नहीं ला पाए, हमें मर जाना चाहिए। विकिर कहते हैं कि यहीं पर रुक जा, सेकंड प्लेस भी बुरा नहीं है। फिर दोबारा अनाउंसमेंट होता है। अब अगली बारी है ग्रुप नंबर 109 की। तो चलता है कि ये टूडो को टीम होती है। सेंचो कहते हैं कि तो विकिर सेकंड प्लेस पे आया है। ये कहता है कि ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। टूडो कहता है कि हमें किसी भी तरह ग्रेनोल के रिकॉर्ड को तोड़ना होगा, तो तुम सब तैयार हो जा फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए। और अगले दिन में हम एंट मॉन्स्टर को देखते हैं। टूडो अपने स्पेयर के साथ उसको वहीं पर मार डालता है और सेंचो और बियंका भी मॉन्स्टर को मारे होते हैं और पिगी उन्हें कमांड कर रहा होता है। विकिर भी उन्हें लड़ते हुए देख रहा होता है। वो कहता है कि टूडो और सेंचो वो फ्रंट पे जाकर लड़ रहे हैं और बियंका पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रही है और पिगी उन्हें कमांड दे रहा है। उनका टीम वर्क देख के लग रहा है कि उन्होंने काफी अच्छी तैयारी की है। सच में फर्स्ट प्लेस पे आ सकते हैं अगर वो इसी तरह चलते रहे तो। लेकिन मेरी साइड में ये खालीपन फील क्यों हो रहा है? विकिर हैरान हो जाता है। वो कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विकिर के पास बेबी स्पाइडर नहीं होता, इसलिए वो अपनी आंखों से जूम करके देखता है। वो देखता है अरीना के अंदर स्पाइडर को जो कि एंट मॉन्स्टर का वो पॉइजन खा रहा था और पॉइजन खाते हुए काफी खुश लग रहा था। विकिर कहता है कि आखिर बेबी स्पाइडर वहाँ पर क्यों है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। तुम लोगों ने इसका पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट किए हैं कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो ही 6 मिनट की बनी थी। इसी वीडियो को देख लो, ये वीडियो ही 5 मिनट की बनी है, इसलिए मैं इस सीरीज का 2 चैप्टर रिलीज होने का वेट करता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी बन सके। छोड़ो जाने दो, अगली बार से ऐसा कुछ स्कैम नहीं होगा। जब भी इसके 2 चैप्टर रिलीज होंगे तो मैं एक्सप्लेन करके डाल दूंगा।